सो गाइस, दिस इज अगेन ब्यूटीफुल सेशन ऑफ केवीपीवाई। बहुत बच्चे केवीपीवाई की एग्जाम की तैयारी करते हैं और सबसे इसमें बेस्ट पार्ट ये रहता है कि +1 का सिलेबस अलग होता है, केवीपीवाई का +2 का अलग होता है। तो जो +1 के बच्चे होते हैं उनके पास एक मौका है कि वो अपने आप को नेशनल लेवल पे टेस्ट कर सकें कि +1 के अंदर वो कहां पर खड़े हैं, ताकि वो अपने आप को अगले साल में इंप्रूव कर पाएं। बहुत बच्चों के ये क्वेश्चंस आते हैं, सर क्या ये सेशंस एसेक्स के लिए हैं या एसए के लिए हैं? बच्चों ये सेशन दोनों के लिए हैं, बिकॉज आप अगर इन सेशंस को लगाओगे तो जो +2 के बच्चे भी हैं उनको भी, अभी हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं। आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रोटेशन, ठीक है। इससे पहली वाली सीरीज अगर आप देखें, हम लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, इन सब के ऊपर केवीपीवाई के सेशन दे चुके हैं। और आज हम सिंगल चैप्टर करेंगे, दैट इज रोटेशन, बिकॉज रोटेशन इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज चैप्टर। और ये फिजिक्स में कहावत है, जिसको रोटेशन आता है उसे फिजिक्स आती है, ठीक है। तो आज हम फिजिक्स को सीखने वाले हैं, बिकॉज प्योर फिजिक्स के बेस्ट क्वेश्चन रोटेशन के आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो लव फ्रॉम झारखंड, हेलो सोनू, थैंक यू सो मच यार, झारखंड से बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, एंड यू आर, सोहम इज फॉर फर्स्ट टाइम इन केवीपीवाई। सोहम, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, केवीपीवाई की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन सी ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स देयर, ठीक है। चलिए तो गाइस लेट्स स्टार्ट। सोनू एक बार आप रिफ्रेश कर लो, आई गेस इशू आप ही के एंड पे होगा, बिकॉज बाकी बच्चों को सही सुनाई दे रहा है। डन, ओके। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। In every video we have some new students, so it is my duty to introduce myself. My name is Vinay Kumar Shur. I am your master teacher in physics. मैं पिछले 8 सालों से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये कोशिश मैं इसीलिए बोलता हूं बिकॉज हमें हर साल बच्चे मिलते हैं, वो कुछ हमें नया सिखाते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। और जब तक मेरे अंदर बेटा वो श्वास बाकी है, आखिरी सांस बाकी है, ये कोशिश हमारी हमेशा जारी रहेगी। ये जर्नी बहुत अमेजिंग थी, इसमें 10+ बच्चे हम ओलंपियाड्स में बेटा निकाल पाए, ठीक है, भगवान की कृपा रही। और बहुत बच्चे बेटा हम जेई में निकाल पाए, बहुत बच्चे नीट में निकले, और जो बेस्ट पार्ट था पूरे लॉट में, दैट इज एम्स रैंक 1 एलिजा बंसल 2018। और अब बच्चों ये जो मिशन है, मिशन बड़ा हो गया है। मिशन ये है कि हम इस देश के कोने कोने से, हर शहर से, हर नगर से, हर गली से, हर गांव से अच्छे रिजल्ट्स को लेकर आ सकें। और वो रिजल्ट्स बेटा हर स्ट्रीम के होंगे, वो केवीपीवाई के भी होंगे, वो ओलंपियाड्स के भी होंगे, वो आपके नीट के भी होंगे, वो आपके जेई के भी होंगे। तो ये मिशन बेटा वेदांतु ने उठा लिया है, और हमें इस मिशन में आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट मी। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले गाइस मैं हर वीडियो में ये जरूर बोलता हूं कि हमने एक बहुत ही प्यारा नया चैनल लॉन्च किया है, दैट इज नीट वेदा चैनल, ठीक है। और आप सब प्यारे बच्चे हैं जो नीट वेदा पे इस वक्त देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे मेरा है नमस्कार, थैंक यू। बिल्कुल आप इस यहाँ की वीडियोस को देखते रहें, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। मैं हमेशा ये बच्चों को बोलता हूं दैट यू शुड नो दैट वी नो। मैं एक्चुअली ये बेटा बोल रहा हूं कि ये जो टीम आपके सामने खड़ी है, इस टीम में आप एक बहुत डेफिनेटली आप मुझे भी देख पा रहे हैं, तो ये जो टीम है बेटा, ये बहुत अच्छी टीम है, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन मेडिकल में बच्चों की सेवा में अर्पित किया है। तो जो बच्चे तो नीट वेदा चैनल पर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बेटा बहुत अच्छे हैं, देखते रहिए। जिन बच्चों ने अभी तक नीट वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा आप चाहे 10th क्लास में है, चाहे आप 11th में है, चाहे आप 12th में है, इवन मेडिकल में है, चाहे नॉन मेडिकल में भी है, मैं आपको कहूंगा कम टू दिस चैनल, एक्सप्लोर द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट एंड द एक्सपीरियंस ऑफ दीस टीचर्स, ठीक है। आपको बहुत मजा आने वाला है। तो जिन्होंने तो किया हुआ है, बहुत बढ़िया बेटा, बने रहे चैनल पे, ट्राई टू कम टू लाइव इन द वीडियोस एज मच एज पॉसिबल। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी जाके, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ऋषि भैया आप हमारे पक्का लॉयल स्टूडेंट हो, आप हर बार पहुंचते हो, तो थैंक यू सो मच, ठीक है। ओके बेटा मैम नहीं सर खड़े हैं, आप मैम क्या क्या ड्रेस कर रहे हो यार, इतना पर्सनैलिटी में खड़ी है मैम। हाँ, शी इज रोहानी मैम, एंड यस एन ऑसम 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 अ साइंटिस्ट इन बायो आई कैन से, ठीक है। आसिफ सर से आप मिलेंगे, ये बायो के बेटा, इन्होंने इतने बड़े दिग्गज, इतने इतने बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं, आप इनकी वीडियोस को जाके देखें। ये हमारे बड़े प्यारे से क्यूट से सर हैं, है ना, हमारे उज्जवल सर। और बेटा इनका तो मैं आपको क्या बताऊं, ये जिस तरह से पढ़ाते हैं ना, जो इनका एनर्जी लेवल है, मैं तो दिल से इनको बोलता हूं कि यार मैं इस एनर्जी को फॉलो करना चाहूंगा अपने ओल्ड एज में। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि ये ओल्ड है मैं यंग हूं, ही इज द पावर हाउस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यस गाइस, हाँ बस हाँ ठीक है, स्वीट 16 तो मैं लगता ही हूं आप लोगों के सामने, बस थोड़े से बाल कम हो गए, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेट्स कम टू दी, हाँ भाई जिन्होंने कर लिया आते रहो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करो फटाफट, ठीक है। तो गाइस आज के एजेंडा पे आते हैं, आज हम क्यों मिले हैं यहाँ पे। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट केवीपीवाई, और आज का जो मेरा एजेंडा रहेगा दैट इज सम ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेशन। मैं बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली गाइस, व्हाट इज माय एजेंडा ऑफ कमिंग विद केवीपीवाई क्वेश्चंस। देयर इज अ टॉपिक, लेट्स से रोटेशन इज अ टॉपिक। With my experience, I have picked up the best questions of rotation of KVPY, है ना, which has asked in the last few years.
So I will discuss the best questions of this topic of KVPY previous years on this board. Those best questions, if you will do it, जो बच जाएंगे, the remaining questions will be damn easy for all of you. ठीक है? So with my experience, I am picking the best and I am discussing that best in front of you in the screen. और उसके बाद जो बचेगा वो बहुत आसान बचेगा. That is my agenda of teaching in this particular channel. Okay? तो आइए चलिए बच्चों, आप सब तैयार हैं? शुरू करें इस सेशन को. Let's start the session. ठीक है जी? ओ ये क्या हो गया? हाँ जी. तो गाइस लेट्स स्टार्ट द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ केवीपीवाई. एक टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन है 2013 का. तो एक बार बच्चों क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए सभी. काइंडली स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, एंड देन आई कैन डिस्कस. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है गाइस. इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. कह रहा है ए व्हील ऑफ रेडियस आर विद एन एक्सल ऑफ रेडियस आर बाय 2 इज शोन इन द फिगर एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ फ्रिक्शनलेस एक्सिस. ठीक है, आपके पास एक बेटा व्हील है. इस व्हील में एक एक्सिस है आपका अबाउट इट्स सेंटर, और उस एक्सिस पे आपने डिफरेंट, उसके आसपास कितनी डिफरेंट फोर्सेस लगाई हैं. तो विद एन एक्सल ऑफ रेडियस r बाय 2. तो जो उसका एक्सल है, एक्सल का रेडियस r बाय 2 है, आप देख सकते हैं. लेकिन जो व्हील है, व्हील का जो रेडियस है वो r है, दैट इज r. सो क्वेश्चन इज, हाँ, परपेंडिकुलर टू द पेज. ठीक है, तो एक्सिस आपका पेज के परपेंडिकुलर है. दिस इज आल्सो गिवन टू यू. सो 3 फोर्सेस बेटा हमने वहां पे लगाई. कौन कौन सी? F लगाई और 2F लगाई. आर एक्सर्टेड टेंजेंशियली टू द रिस्पेक्टिव रिम्स एज शोन इन द फिगर. तो 3 फोर्सेस बेटा मैंने लगाई. एक फोर्सेस मैंने F लगा दी यहां पर, एक फोर्स आपकी F लग गई यहां पर. ठीक है, सेकेंड फोर्स F जो मैंने लगाई है बेटा वो यहां पे लगाई है. ठीक है, एक फोर्स आपकी F यहां पे लग गई, और एक फोर्स बेटा आपकी है 2F. एक फोर्स जो है वो मेरी है कौन सी? दैट इज 2F, जो मैंने इस पीछे की तरफ यहां पे लगा दी टू द रिस्पेक्टिव रिम्स एज शोन इन द फिगर. एंड द क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज नियरली. तो नेट टॉर्क सिस्टम के ऊपर जो लग रही है वो कितनी लग रही है. एंड द बेस्ट पार्ट जो क्वेश्चन में आपको गिवन है बच्चों, आप ध्यान रखना, दीज फोर्सेज आर टेंजेंशियली टू द रिस्पेक्टिव रिम्स. मतलब ये जो फोर्सेज हैं ये सारी टेंजेंशियली लग रही हैं आपकी. ठीक है, और ये भी टेंजेंशियल है, ये भी टेंजेंशियल है, और ये भी आपकी फोर्स है टेंजेंशियल है. तो गाइस द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम. ठीक है, हाँ, द नेट टॉर्क आपने यहां पे निकालनी है. तो बच्चों बताइए क्या आंसर आएगा. जब भी हम बेटा नेट टॉर्क निकालते हैं, वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ. ये आई गेस बहुत बच्चों ने सुना होगा फॉर्मूला. किसी भी पॉइंट के अबाउट जब आप टॉर्क निकालते हैं बेटा, तो उसके आपके पास 2 मेथड हैं निकालने के. दैट इज r इंटू एफ परपेंडिकुलर या r परपेंडिकुलर इंटू एफ. मतलब इसका ये है कि इफ आई हैव अ पॉइंट O, आई हैव सम r, तो अगर मैं r दूरी पे एक फोर्स लगा दूं, इफ आई अप्लाइड अ फोर्स F, देन गाइस आई हैव 2 मेथड्स टू फाइंड दिस फोर्स. एक्चुअली में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस f. तो मतलब मैं अगर सिर्फ r क्रॉस f, rf इंटू साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये वाला आपका होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. तो अगर मैं सिंपल बेटा rf साइन थीटा करूं, आपको टॉर्क मिल जाएगी. और आप इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें, f साइन थीटा, दिस इज f. आप समझ रहे हो? अगर मैं f को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लूं, तो 1 इज f cos थीटा, सेकंड इज f साइन थीटा. ठीक है गाइस, आई विल नॉट टीच एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस सेशन. पर्टिकुलरली अगर आप रोटेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे गाइस वेदा चैनल पे जाएं, आपको पूरी सीरीज मिलेगी, आप स्क्रैच से उसको वहां से सीख सकते हैं. ठीक है, तो यस मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूं. सो यू कैन सी f sin थीटा इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट. सो यू कैन से इट इज r इंटू एफ परपेंडिकुलर. और दूसरा मेथड आप क्या ले सकते हैं बच्चों, यहां पे यू सेकंड मेथड इज लाइक आप r का कंपोनेंट ले लो, लाइक दिस इज फोर्स, दिस वॉज योर आर वेक्टर. तो आपको इस पॉइंट के अबाउट अगर फोर्स निकालनी है, इस पॉइंट के अबाउट सॉरी टॉर्क निकालनी है, तो आप बेटा आप ऑब्जर्व करें, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा. तो अगर आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें आर का, इफ यू टेक अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द आर, ये अगर आर है तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा आर कॉस थीटा, अगर आप समझ पा रहे हो, ये आपका आ जाएगा आर साइन थीटा. सो दिस आर परपेंडिकुलर इज आर साइन थीटा. तो बेटा 2 तरीके हैं, फोर्स पूरी ले लो, फोर्स पूरी ले लो, फोर्स पूरी ले लो, डिस्टेंस परपेंडिकुलर ले लो, या बच्चों आप डिस्टेंस पूरा ले लो और फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वहां पे ले लो. ठीक है, तो गाइस आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को. तो व्हाट इज द टॉर्क, मेरे ख्याल से आप सब यहां पे देख चुके हैं. टॉर्क इज सर r परपेंडिकुलर इनटू f. तो बेटा देखो पहली फोर्स जो है वो टेंजेंशियल है, तो अगर आप देखो उसका टर्निंग इफेक्ट कैसा आ रहा है, इट इज अ
क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, आप ऑब्जर्व करो, फोर्स सीधी है, ये आपका आर है, आप सोच के देखो कैसे रोटेट होगा, इट इज अ क्लॉकवाइज इफेक्ट। सो R/2 into F, ये क्लॉकवाइज आ जाएगा। प्लस बच्चों अगर आप अगला ऑब्जर्व करें, हाँ जी, अगर आप अगला ऑब्जर्व करें दैट इज अगेन R into F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका R है into F, अगर आप ऑब्जर्व करें सो दैट इज अगेन R into F, दैट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, ये भी आपका क्लॉकवाइज है। और बेटा अगर आप आगे चले तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर लाइक दिस इज R, और R into F अगर आप करें, R परपेंडिकुलर into F, तो दैट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। सो R into F दैट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। सो गाइज आप देख सकते हो RF/2 प्लस RF प्लस RF, तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें, ठीक है, सॉरी दिस फोर्स इज 2F, दिस फोर्स इज 2F, तो सॉल्व करके आप देखिए 2RF प्लस RF 3RF प्लस 0.5, तो 3.5 RF इज द आंसर। तो आप सारा सॉल्व करें, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो बेटा हमें टेंजेंशियल वर्ड दे दिया ना इस क्वेश्चन में, बहुत बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक कर सकते हैं। क्या मिस्टेक कर सकते हैं? वो करते हैं सर फोर्स का कंपोनेंट ले लेते हैं, फोर्स आपकी एंगल पे जा रही है तो F cos 45, वो मत करिए। क्यों? बिकॉज फोर्स ऑटोमेटिकली टेंजेंशियल है, क्वेश्चन में गिवन है आपको ये, द फोर्स इज टेंजेंशियल, कहां लिखा है? हाँ, दिस इज रिटन हियर, इट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। सो ये ऑटोमेटिकली टेंजेंशियल है और रेडियस टेंजेंशियल के साथ 90 पे होता है, सो ऑटोमेटिकली इट इज परपेंडिकुलर। सो अगर आप वो करते हो तो आपका ऑप्शन 3.2 बनेगा, बट वो मिस्टेक मत करना, आपका आंसर जो रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। डन, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टॉर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सीधी नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड, कहां चला गया बेटा? आई गेस गाइज, आई गेस, हाँ सॉरी दिस वाज, हाँ ये हाइड हो गया था यहाँ पे, सॉरी। यस गाइज, तो गाइज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ए इज द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम बच्चों, ध्यान से आप देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है आपको? KVPY 2014 का क्वेश्चन है, कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है, इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम रेस्ट। एक सॉलिड सिलेंडर है आपका, इट्स अ सॉलिड सिलेंडर, मास m, रेडियस r, रेस्ट से बेटा ये रोल डाउन किया, इट स्टार्ट्स रोलिंग फ्रॉम रेस्ट एंड ऑन इंक्लाइंड प्लेन विद स्पीड Vp एट द बॉटम। तो ये जैसे ही रोल करके नीचे पहुंचा, इट हैज वेलोसिटी Vp एट द बॉटम। ठीक है, एंड इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, क्वेश्चन में गिवन है, ये रोल भी किया और रोटेट भी किया। रोल तभी हो पाएगा अगर पूरी जर्नी में वो चल भी रहा होगा और वो घूम भी रहा होगा। ठीक है, तो गाइस बहुत सीधी सी बात है, इन दिस केस जितना उसने पोटेंशियल एनर्जी लूज किया mgh, जितना पोटेंशियल एनर्जी उसने लूज किया वो सारे का सारा बेटा काइनेटिक में जाएगा, दैट इज हाफ mv², प्लस उसके पास रोटेशनल एनर्जी भी होगी, दैट इज हाफ I ω²। ठीक है, तो हाफ mv² प्लस हाफ I, और ये बेटा आपका सॉलिड सिलेंडर है, तो I अगर आप समझ पाए सॉलिड सिलेंडर का किसके बराबर होता है? mr²/2 इंटू ω²। ω² को आप लिख सकते हो v²/r²। ठीक है, क्योंकि ये प्योर रोलिंग मेंटेन्ड है, तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी वो होगी v इज इक्वल टू r ω। ठीक है, सो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v/r, तो गाइस ये आपका यहां से कट गया, तो 1/2 प्लस 1/4 3/4 mv², और v को मैं vp ले लेता हूं, दैट इज इक्वल टू बेटा mgh, और m से m अगर बेटा मैं ये डिलीट कर दूं तो p पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी दैट इज 4gh/3 तो पॉइंट p का वेलोसिटी इसके बराबर निकल के आएगा। ठीक है, एंड नाउ गाइस देखिए, प्योर रोलिंग होने के लिए द इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड इज, आप अगर समझ पा रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन लग रही होगी तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा बेटा, वो टॉर्क से इसको कुछ रोटेशनल इफेक्ट मिलेगा और वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड नाउ गाइस इस बात को आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें, अनदर स्मूथ सॉलिड सिलेंडर, अगर यही हमारा एक स्मूथ सिलेंडर होता, सेम हाइट पे अगर आप बेटा स्मूथ सिलेंडर लेते, आप सोच के देखो कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, एक mg लगेगा सेंटर से पास होगा, एक नॉर्मल लगेगा सेंटर से पास होगा, फ्रिक्शन अब आपका नहीं लगेगा, तो सेंटर के अबाउट जो होगी टॉर्क वो होगी 0। तो एक्चुअली वो टर्निंग इफेक्ट जो होता है, अगर आप सब समझते हैं, वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से आता है। तो एक्चुअली में वो आपका टर्निंग इफेक्ट बेटा यहाँ पे सारा खत्म हो गया, अब सॉलिड सिलेंडर सिर्फ ट्रांसलेट करेगा बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन।
सो इन दैट केस आप क्या लिखेंगे, mgh किस में कन्वर्ट हो गया सर, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv², और v की वैल्यू आप लोगे vq। बच्चों आई गेस द जॉब इज सेट, vq कम्स आउट टू बी √2gh, vq कम्स आउट टू बी √2gh। और मेरे ख्याल से लाइफ पूरी सेट है बेटा। vp ये है, vq ये है, vp और vq की रेशियो निकाल दो, तो vp अपॉन vq इज इक्वल टू √4gh/3 अपॉन √2gh। तो √gh से √2gh आपका कट जाएगा गाइस, यू कैन सॉल्व इट अहेड। तो आप देखिए आपका आंसर क्या सॉल्व करके आ रहा है, आई गेस रूट किसका रेशियो पूछा गया, अच्छा ये आपका आ जाएगा रूट, ये 2 अंदर आ जाएगा, √2/3। आपसे आई गेस vq/vp पूछा गया, तो आई गेस दैट इज √3/2। सो बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, 2014 ऑफ KVPY। डन बच्चों, डन। तो रोटेशन का एक बड़ा धांसू सा क्वेश्चन बेटा हमने डिस्कस किया है, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चंस मैं सेशन में डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद अगर आप रोटेशन के क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको कंपैरेटिवली इजी लगेंगे। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल बेटा बहुत अच्छा है, ऐसे ही कुछ है, देखिए जरा इसको ध्यान से। सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, कह रहा है एक यूनिफॉर्म रिंग है ऑफ रेडियस r इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड v एंड देन क्लाइम्स अप अ रैंप ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री टू हाइट h। देयर इज नो स्लिपिंग इन द एंटायर मोशन। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, मतलब प्योर रोलिंग आपकी मेंटेन्ड है। तो क्या हो रहा है यहां पे, मैं यहां पे से एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास एक रिंग है, ये लेट से आपका v0 और ω0 जो भी प्योर रोलिंग होगी इससे चल रही होगी, पूरी जर्नी में स्लिपिंग नहीं हो रही, मतलब आपका प्योर रोल करते हुए जा रही है। और पूरी जर्नी में बेटा ये प्योर रोल करते हुए ऊपर चढ़ती गई, ठीक है ना। v और ω था और फाइनली यहां पे पहुंच के ये रेस्ट पे रहेगी, और हर इंस्टेंट पे v इक्वल टू r ω वैलिड है। बच्चों ये जैसा मैंने आपको अभी बोला, अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग कराना चाहते हैं तो फ्रिक्शन इज द ओनली रीजन फॉर दैट। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो प्योर रोलिंग आपकी इंक्लाइंड प्लेन पे नहीं होगी, सो फ्रिक्शन यहां पे होगी, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन क्या है आपका, देयर इज नो स्लिपिंग इन द एंटायर रीजन, देन व्हाट इज द हाइट h। तो मेरे ख्याल से गाइस क्वेश्चन पूरा सॉल्व है। ये पूरी एनर्जी हाफ mv² किस हाइट तक जाएगा, है ना, हाफ mv0² प्लस हाफ I ω0², ये सारी एनर्जी टोटल ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल किसके बराबर हो जाएगी, उसका पोटेंशियल एनर्जी को राइज करने में, दैट इज इक्वल टू mgh। सो ये सारा का सारा बेटा पोटेंशियल एनर्जी को राइज करने में यूज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mgh। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, यू कैन सॉल्व इट। हाफ mv0² प्लस हाफ I को आप लिख सकते हो mr² क्योंकि रिंग है, ओमेगा को आप लिख दो v/r, तो v0²/r² इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो बच्चों आप अगर समझ पा रहे हो, r² से r² आपका कट गया, हाफ mv² प्लस हाफ mv², mv0² इज इक्वल टू mgh, तो m से m आपका कट जाएगा, तो h की वैल्यू आएगी v0²/g। बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। और यही बच्चों अगर ये स्मूथ होता, इफ दिस हैड बीन अ स्मूथ सरफेस, तो आप क्या लिखते, आपका आंसर होता हाफ mv² इज mgh। उस केस में आपका ओमेगा वाला फैक्टर कभी भी चेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन आपकी लगती नहीं, तो कोई अल्फा नहीं आता, तो ओवरऑल सिर्फ ट्रांसलेशनल कंपोनेंट आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता। डन डन। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, v²/g इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 2016 का ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। यस, नाउ दिस इज माय फेवरेट प्रॉब्लम टिल नाउ, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। टॉपलिंग के ऊपर बेटा क्वेश्चन है KVPY में, और इसमें शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आप ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है प्लैंक इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। एक बेटा प्लैंक है, आप अगर देख पा रहे हैं, दिस इज अ प्लैंक, मैं यहां पे अलग से डायग्राम बना देता हूं, एंड दिस इज मूविंग फॉरवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, और a की वैल्यू किसके बराबर है, a इज इक्वल टू g/10, a इज इक्वल टू g/10। In a horizontal direction with a constant acceleration a uniform rough cubical block of side L rest on the plank। तो एक आपका क्यूब और है जिसका साइड L है, दिस इज अ क्यूब ऑफ साइड L, है ना, जो मैंने यहां पे रख दी, साइड L जो आपने उस रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा है, एंड रेस्ट ऑन दी प्लैंक रिलेटिव टू द प्लैंक, प्लैंक के ऊपर रिलेटिव रेस्ट पे आपने उसको वहां पे रखा हुआ है। लेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक बी 0,L/2, ठीक है। और यार ये तो लॉजिकल है, आपने इसको बेटा माना है ओरिजिन, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है 0,0, और जो सेंटर ऑफ मास है
आप ऑब्जर्व करो, वो इसके मिडल वाले पॉइंट पे होगा। तो मतलब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लूं, अगर आप समझ रहे हो, दैट विल बी 0,L/2, समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। ठीक है, ठीक है। और ये जो प्लैंक है इट इज एट रिलेटिव रेस्ट। तो प्लैंक आपका रिलेटिव, ये प्लैंक जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ब्लॉक उसके ऊपर रिलेटिव रेस्ट पे है। तो रिलेटिव रेस्ट का मतलब ये है कि उसका और उसका जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है, सेंटर ऑफ मास आपको गिवन है 0,L/2, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ए का वैल्यू g/10 है, देन द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द प्लैंक ऑन द ब्लॉक एट द इंस्टेंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखने में क्या लगता है बच्चों को हर बार, मतलब अगर मैं जनरल लेमैन की टर्म्स में बात करूं, यार ये सर प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर सर ब्लॉक है। आप सोच के देखो क्या क्वेश्चन लगता है, देख के ऐसा लगता है कि सर mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन सर यहीं से लगेगा इसका, है ना? ऐसा फील आता है कि नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा सर? नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से लगेगा, ओरिजिन से लगेगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी यहां से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अब इसको भी आप समझ की कोशिश करिए। आपसे पूछा गया नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब आपको नॉर्मल रिएक्शन का लोकेशन बताना है। 2018 का क्वेश्चन है, बहुत यूनिक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बच्चों, मुझे एक बात बताइए आप। तो आप सोच के देखो जरा, पहले यहां पर क्यों नहीं है, पहले मैं ये सवाल आपसे करता हूं, यहां पर क्यों नहीं है? यार यहां पे बेटा फ्रिक्शन लग रही है इस पे आगे को। ठीक है, ट्राई टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द ब्लॉक। अगर मैं ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, जो आप समझ रहे हो, चलो वही बना लेते हैं ना। ये आपका एफ है सर, mg सेंटर पे लगेगा। तो एक दिमाग में सर थॉट आता है कि क्यों ना सर मैं नॉर्मल यहीं पे दिखा दूं, लेट्स से, है ना, नॉर्मल यहीं पे है। तो बेटा इस बात को आप समझो, पहले तो इस बात को समझो, क्या पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकल सकती है? सर निकल सकती है। क्यों? सर ये एक्सेलरेट कर रहा है और फ्रिक्शन इसे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट कर रही होगी, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? तो फ्रिक्शन मेरे ख्याल से किसके बराबर है? फ्रिक्शन का वैल्यू तो निकल ही आया सर, फ्रिक्शन इज ma, फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। सो m इंटू a की वैल्यू आपको गिवन है g/10, तो mg/10 आपकी फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है, अब बेटा अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क लूं, तो नॉर्मल रिएक्शन यहीं से पास हो रहा है, उसका टॉर्क 0, ग्रेविटी यहीं से पास हो रही है, उसका टॉर्क 0। बेटा फ्रिक्शन कहां से पास हो रही है मेरे भाई? फ्रिक्शन सर नीचे से पास हो रही है, तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क आ रहा है वो उल्टा आ रहा है। आप सोच के देखो, दिस इज द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन का टॉर्क उल्टा आ रहा है, तो मतलब ये क्यूब आपका रोटेट कर जाना चाहिए, क्योंकि और तो कोई टॉर्क है नहीं, नॉर्मल इधर mg नीचे, तो क्यूब तो बेटा चलने की बजाय क्यूब उल्टा पलट जाना चाहिए। और आपने अगर कई बार नोटिस किया हो, होता भी है, आप ब्लॉक को रखो प्लैंक के ऊपर, प्लैंक को खींच दो, वो टॉपल कर जाता है उस तरफ। नाउ द क्वेश्चन इज कि चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि हम जो नॉर्मल दिखा रहे हैं ये गलत है, नॉर्मल यहां पर नहीं लगेगा, एक्चुअली में नॉर्मल बॉडी के अंदर ही लगेगा। अच्छा, बॉडी के अंदर क्यों लगेगा यार? बड़ी लॉजिकल सी बात है, मेरा नॉर्मल मेरे पे ही लगेगा ना, बगल में थोड़ी लगेगा। तो नॉर्मल बॉडी के अंदर ही होगा और सेंटर पे नहीं होगा, थोड़ा सेंटर से पीछे की तरफ होगा। और क्यों पीछे की तरफ होगा आप सोच के देखिए जरा, ताकि बच्चों नॉर्मल का जो टॉर्क है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, और फ्रिक्शन की जो टॉर्क है, फ्रिक्शन की टॉर्क और नॉर्मल की टॉर्क आपस में कैंसिल हो जानी चाहिए। यस, तो नॉर्मल वुड हैव बीन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इनफैक्ट नॉर्मल ये नीचे से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि नॉर्मल तो ग्राउंड से मिलता है आपको। हाँ, तो नॉर्मल जो लगेगा थोड़ा सा पीछे की तरफ लगेगा। तो बच्चों आप क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे और ऑब्जर्व करें, मैं यहाँ पे एक फ्रेश डायग्राम बना देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये फ्रिक्शन, ये नॉर्मल, और ये आपका सेंटर। ठीक है, तो आप बेटा जरा थोड़ा सा सोच के देखो, ये जो लेंथ से लेंथ है ये x है। ठीक है, तो यहां से जो नॉर्मल का टॉर्क आएगा वो कितना आएगा? x इंटू नॉर्मल रिएक्शन। बेटा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है mg के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन आपका mg को बैलेंस करेगा, y डायरेक्शन में तो आपका इक्विलिब्रियम है ही है, एंड दैट इज इक्वल टू द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का टॉर्क अगर आप ऑब्जर्व करो कितना आ रहा है आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2 इनटू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज mg/10। तो आप देखो यहां से बेटा mg से mg आपका कट गया, तो x इज इक्वल टू L/20। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? L/20। आई गेस बेटा जो लाइफ है आपकी पूरी सेट हो चुकी है, आगे इसके अंदर अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो x की वैल्यू आपकी L/20। तो बच्चों आप समझ पा रहे हो, नॉर्मल आपका पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स देने हैं, है ना, सेंटर से अगर आप सोचो, तो आप -L/20,0 दोगे। ठीक है, तो नॉर्मल यहां से कहीं से लगेगा और पीछे की तरफ आप जाओगे तो -L/20,0 इज द आंसर। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ठीक है,
हाँ जी बिल्कुल, वेलोसिटी तो कुछ होगी ना, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो लगा लोगे, दैट इज नॉट अ एजेंडा, एजेंडा इज कि हम उसको निकालें। बच्चों अगर समझ में आया तो जरूर लाइक करो, है ना, बिल्कुल बहुत सुपर क्वालिटी का क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को बेटा दोबारा देखना, ठीक है, बहुत कम बच्चे होंगे इंडिया में जो इस लेवल का क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। सो आंसर इज -L/20,0, ठीक है। तो जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, लाइक करें, जिनको नहीं समझ में आया तब भी लाइक करो और इस वीडियो को दोबारा सुनो, ठीक है, लाइक तो पक्का करना है, ठीक है। डन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको देख के और बहुत मजा आएगा। सुपर कैटेगरी क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन इज मूविंग स्लोली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट टू अ रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन है वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है। हाँ जी, सो गाइस देयर इज अ ट्रेन, है ना, आपकी एक ट्रेन है, इट इज रनिंग फॉरवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो 2 मीटर पर सेकेंड से आपकी आगे जा रही है। ए मैन ऑफ 1.5 मीटर टॉल alights फ्रॉम द ट्रेन सच दैट हिज फीट आर फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। अब क्या हुआ, इस चलती हुई ट्रेन में 1.5 मीटर की हाइट का बंदा कूदा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब बेटा कोई भी बंदा यहां से कूदेगा, कोई भी बंदा जब उस ट्रेन से कूदेगा तो भाई वो ट्रेन का वेलोसिटी लेके कूदेगा। जब आप किसी चीज से बाहर निकलते हैं तो आप उस चीज का वेलोसिटी कैरी कर लेते हैं, तो वो वेलोसिटी लेके कूदेगा और आपको बेटा उसका हाइट भी गिवन है, द लेंथ ऑफ दैट मैन इज, वो आपको गिवन है कितना, दैट इज हाउ मच, गिवन है क्वेश्चन में, मैं वहां लिख देता हूं, ये लिख देते हैं, चलो, द लेंथ ऑफ दैट मैन इज हाउ मच, 1.5 मीटर, ये अपने को गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये उसकी हाइट लेके निकला बेटा और मास जो था इसका वो m के बराबर था। और अब सवाल क्या है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड टेकिंग हिम टू बी रिजिड बॉडी। अब जैसे ही वो कूदा और कूद के एकदम से बच्चों उसके जो पैर हो गए ये फिक्स हो गए, ठीक है, और पैरों के अबाउट वो रोटेट होने की कोशिश करेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो हमें निकालनी है। तो दिस इज द क्वेश्चन, टेकिंग हिम टू बी रिजिड बॉडी द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब बेटा सोच के देखो, मैं चलती ट्रेन में हूं, मैं ऐसे करके बैठा हूं, ठीक है, फील करके देखना जरा, ट्रेन जा रही है और मैं उस ट्रेन से एकदम कूदा, तो जैसे ही बेटा मैं कूदा तो मैं ट्रेन की वेलोसिटी लेके चलाऊं, और जैसे ही बेटा मैं नीचे पांव पे मैंने पांव रखे, एकदम से जब मैं पांव रखूंगा मेरी पैरों की वेलोसिटी होगी जीरो। क्यों जीरो होगी, बिकॉज इमीडिएटली मेरे पे फ्रिक्शन लगेगी, तभी रुकूंगा, नहीं तो हो ही नहीं पाऊंगा, रुक ही नहीं पाऊंगा। तो फ्रिक्शन मेरे को एकदम से मेरे पांव को रोक देगी। तो जैसे ही पांव को रोका, बट बेटा मेरा हेड मेरा अभी भी उस वेलोसिटी से चल रहा है, पांव रुक गए, हेड के पास अभी भी मोशन है, हेड अभी भी आगे जा रहा है। तो आप देखो ना, ऐसे ही होता है ना, जब आप गिरते हो तो आप एकदम से पांव रुक जाते हैं और आपका हेड आप आगे की तरफ जाके उसमें पलटते हो और आप गिरते हो। केवीपीवाई 2019 क्वेश्चन, आपको ओमेगा निकालना है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप बेटा आप समझ गए होगे। अगर मैं लोएस्ट पॉइंट ले लूं, क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है सोच के देखो, तो लोएस्ट पॉइंट को अगर मैं ले लूं O, तो आप ऑब्जर्व करके देखो पॉइंट O के अबाउट जो टॉर्क है वो जीरो है, फ्रिक्शन भी पॉइंट O से पास हो रही है, mg भी पॉइंट O से पास हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी पॉइंट O से पास हो रहा है। तो बेसिकली पॉइंट O के अबाउट जो टॉर्क है वो जीरो है। तो अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो बच्चों, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा बच्चों याद रखिएगा कंजर्व्ड रहता है, दैट इज कांस्टेंट। सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O इनिशियली। अगर मैं पहले पॉइंट O के अबाउट देखूं, दिस इज माय पॉइंट O, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ ट्रांसलेशन था, तो आप सोच के देखो L/2 into mv0, L/2 into mv, दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, उसका वेलोसिटी ये हम ले लेते हैं v0, L/2 into mv0 and that is equal to final angular momentum about point O। तो point O के about final angular momentum is I ओमेगा, ठीक है ना। पॉइंट O के अबाउट आप ओमेगा से रोटेट हो रहे हो, तो I ओमेगा इज द एंगुलर मोमेंटम। एंड गाइस व्हाट इज I, इस पॉइंट के अबाउट इट इज जस्ट लाइक रॉड। आप सोच के देखो, ये आपकी L मास M है, लेंथ L है, आप पॉइंट O के अबाउट अगर उसे आप रोटेट कर रहे हो ओमेगा से, आप सोच के देखो बेटा इस बात को, तो I क्या लोगे आप, एंड के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आप लिखोगे I ओमेगा, और I आप लोगे एंड वाला ml² by 3,
सो आपका आंसर जो यहाँ पे निकल के आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दैट इज ml²/3 एंड देन आई गेस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ओमेगा आपके पास आ गया। ब्यूटीफुल, सुपर्ब कैटेगरी, क्लासिक क्वेश्चन। ये जेन्युइन क्वेश्चन बेटा आपका मेडिकल के हिसाब से एम्स लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, नॉन मेडिकल के लिए एडवांस लेवल क्वेश्चन है, और ओलंपियाड्स के लिए तो डेफिनेटली स्टेज 2 कैटेगरी क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों, ये आपका एम से एम यहाँ पे कट गया, एल से एल कट गया, सो ओमेगा कम्स आउट टू बी 3/2L इंटू वी नॉट। 3/2 इंटू वी नॉट, वी नॉट का वैल्यू बेटा कितना आ गया 2, ठीक है, और बाय एल, और एल की वैल्यू 1.5, दैट इज ऑल्सो 3/2। तो ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, 2 बचा। सो 2 रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर वेलोसिटी। बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्यूटीफुल, सुपर्ब कैटेगरी क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों 2019 KVPY। चलिए अगला सवाल आपको करके दिखाते हैं बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। 2 इज द आंसर। अगेन आई लाइक दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी बेटा सुपर्ब कैटेगरी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत मजा आने वाला है आपको इसके अंदर। क्वेश्चन देखना जरा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन इज, हाँ सुयश पूछ रहे क्या ये मैं कराऊंगा तो ये क्रैक हो जाएगा? मैं फिर दोबारा बता देता हूं भाई, ये कर लोगे पक्का क्रैक हो जाएगा, 200% क्रैक हो जाएगा। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं सच में कह रहा हूं, अगर तुम ये लेवल देख लोगे तो आपका NSEP भी क्रैक हो जाएगा, आपका KVPY भी क्रैक हो जाएगा, आप नीट में भी धमाल मचा दोगे। नीट और एम्स तो अब सेम ही हो गया, तो आप उसमें भी धमाल मचा दोगे। अगर आप 12th के हो, आप अपने JEE मेंस में भी धमाल मचा दोगे, आप एडवांस में भी धमाल मचा दोगे। तो ये कर लोगे तो KVPY नहीं होगा मेरे भाई, सब हो जाएगा, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ स्वीडिश, मैं आपको स्वीडिश के फ्लेवर दे रहा हूं उठा उठा के जो बेस्ट हैं, तो ये कर लोगे तो मजा आ जाएगा लाइफ में आपको, ठीक है। हाँ तो चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ KVPY 2013 का सवाल है। क्वेश्चन में क्या आपको, ए बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू अ लार्ज स्फीयर ऑफ मास m, ठीक है। एक बहुत बड़ा स्फीयर है मास m का, उसके अंदर आपने एक बुलेट मारी है, ठीक है, और किस स्पीड से मारी है? इनटू अ लार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल स्लेब टेबल, ठीक है। तो अपने पास एक भाई स्फीयर है, ध्यान से देखना, ठीक है। इस स्फीयर में बच्चों मैंने एक स्मॉल m मास की v0 वेलोसिटी से एक बुलेट को हिट किया है, ठीक है, और जो कि इसके सरफेस पे जाके चिपक गई। क्वेश्चन में गिवन है वो भी आपको, ऑफ रेडियस आर ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, द बुलेट हिट्स द स्फीयर एट अ हाइट h फ्रॉम द टेबल। तो टेबल से जो हाइट है उसका, जो टेबल से हाइट है उसका वो बेटा h के बराबर है फ्रॉम द टेबल, एंड स्टिक्स टू इट्स सरफेस। वो बुलेट गई और उसके ऊपर जाके चिपक गई, ठीक है ना। इट हैज गॉन एंड इट हैज स्टिक टू दैट पर्टिकुलर सरफेस, स्टिक टू द सरफेस, ठीक है। इफ द स्फीयर स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इमीडिएटली, तो जैसे ही ये हुआ, द मोमेंट दिस हैज हैपेंड, वो जो स्फीयर था, आप सोचो मैं इस फिगर को यूज कर रहा हूं, ये m है, ये कैपिटल M है, वो एकदम से रोलिंग विदाउट स्लिपिंग उसका स्टार्ट हो गया, v और ओमेगा से वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऑन द इंपैक्ट देन। तो बच्चों मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, तो उसमें आपसे कुछ रिलेशन पूछा गया, अगर ऐसा हो जाए तो h और r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। आपसे पूछा गया अगर ऐसा हो जाए, आपको h और r का रेशो और कुछ रिलेशन निकालना है, ठीक है। बच्चों बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैरामीटर है जो दिमाग में रखना है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उसने ये क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया बाय गिविंग अ स्टेटमेंट दैट फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू अ लार्ज स्फीयर। ये स्फीयर इतना बड़ा है, स्फीयर इतना बड़ा है इस मास के आगे कि ओवरऑल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ स्फीयर ही है। क्योंकि बच्चों हम अब जो भी करने वाले हैं आगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने वाले हैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास जो भी हम करने वाले हैं, वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू डू, वो हम तभी कर पाएंगे अगर हमें यह पता हो कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कहां पे है। तो इफ दे हैज गिवन मी दैट स्फीयर इज वेरी वेरी लार्ज, उसने क्वेश्चन मेरे लिए आसान बना दिया। उसने मुझे ये कह दिया अगर वो इतना बड़ा स्फीयर है तो सेंटर ऑफ मास जो होगा पूरे सिस्टम का, इसका और इसका, वो उसी के सेंटर के ऊपर आएगा। सो दैट हैज मेड माई वर्क इजी। अगर वो नहीं होता तो मुझे पहले सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता और फिर मैं सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करता।
ठीक है, आई होप आप मुझे समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई गेस नाउ क्वेश्चन इज नथिंग, इट इज नाउ इजिली डुएबल। 2013 का प्रॉब्लम है, तो बेटा फटाफट उड़ाते हैं क्वेश्चन को हवा में। तो मेरे ख्याल से बेटा आपको सरफेस भी स्मूथ गिवन है, ठीक है, तो स्मूथ सरफेस गिवन है तो मतलब डेफिनेटली एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। तो मोमेंटम का इक्वेशन आप लिख दीजिए। पहले मोमेंटम आपका कितना था बच्चों, एम वी नॉट, इसका था एम वी नॉट, उसका था कितना बेटा, सेकंड वाले का कितना था, दैट इज 0, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल। अगर मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम देखूं तो फाइनल इसका हो गया mv नॉट, इसका हो गया 0, फाइनल क्या हो गया, पूरा सिस्टम v से चल रहा है। तो लीनियर मोमेंटम अगर मैं कंजर्व करूं तो दैट इज m प्लस m इनटू v, ठीक है, ये मेरी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बेटा वो प्योर रोल कर रहा है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, अब ये v इक्वल टू आर ओमेगा आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट बेटा लिख पाते हो, तो आपका पूरा सेंटर ऑफ मास अभी भी सिस्टम के स्फीयर के सेंटर पे ही है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा भी आप लिख, नहीं तो आप ये इक्वेशन नहीं लिख पाते बेटा अगर वो हो जाता तो, ठीक है, तो आप उसने आपका काम आसान कर दिया। सो v इक्वल टू आर ओमेगा इज माय सेकंड इक्वेशन। एंड गाइस व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, हाँ, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है। अगर एक्सटर्नल फोर्स x में नहीं है तो डेफिनेटली उसका टॉर्क भी नहीं है, टॉर्क नहीं है तो आप एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम जितना पहले था उतना ही बेटा बाद में होगा। तो व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, आप देख सकते हो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कंजर्व करूं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आप सोच के देखो कितना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपका आर पर, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता होगा, बिल्कुल टॉर्क जैसा है, आर परपेंडिकुलर इंटू पी या आर इंटू पी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर कोई चीज ट्रांसलेट करती है तो परपेंडिकुलर उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये है, तो दैट इज आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर कितना है मेरा बेटा, एच माइनस आर इंटू पी, पी इज बच्चों स्मॉल एम इंटू वी नॉट, ठीक है, इसका हो गया 0, ये हो गया सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आप समझ सकते हो, फाइनली आप इस पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालें तो दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा। और आई क्या लोगे आप, आई क्या लोगे, हाँ जी, सॉलिड स्फीयर आपका रोटेट हो रहा है। एक्चुअली तो बेटा अगर आप ऑब्जर्व करो ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है, तो अगर आप इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हो तो आपको दो फैक्टर लेने पड़ते हैं, एक आई ओमेगा वाला और एक एम वी वाला। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो ट्रांसलेशन वाला जो फैक्टर है वो 0 हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल हो, ठीक है, ट्रांसलेशन भी हो रही हो और रोटेशन भी हो रही हो, तो सेंटर के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सिर्फ आई ओमेगा के बराबर निकल के आता है। और आई किसका, सेंटर ऑफ मास का। मैं यही बात कह रहा था, अगर ये हैवी स्फीयर ना दिया होता तो सेंटर ऑफ मास कहीं और पे होता, फिर हम ये डायरेक्ट नहीं कर पाते सेंटर के अबाउट, ठीक है। सो नथिंग, तो आपका आई कितना है, सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr², तो आ जाएगा आई इस सॉलिड स्फीयर का प्लस उस पॉइंट मास का, दैट इज स्मॉल m इंटू r² इंटू ओमेगा। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर आप ऑब्जर्व करें, आर परपेंडिकुलर इंटू पी, आर परपेंडिकुलर इज दिस लेंथ, ये हाइट किसके बराबर होगी, h माइनस आर इंटू पी, पी इज एम बी नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा। और आई किसके बराबर है, 2/5 mr², ठीक है, प्लस स्मॉल m इंटू r² इंटू ओमेगा, उसके बराबर निकल के आएगा, ठीक है। तो बच्चों आई गेस ये तीन इक्वेशंस आपके सामने हैं, आपको h और r में रिलेशन निकालना है। आप ऑब्जर्व करो, मेरे साथ जुड़े रहना। मैं ओमेगा को एलिमिनेट कर दूं, ओमेगा इज v/r यहां पे, और v की वैल्यू बेटा मैं यहां से डाल दूं फर्स्ट इक्वेशन से, तो ओमेगा की वैल्यू आपको m कैपिटल M की टर्म्स में मिल जाएगी। उससे आप बेटा यहां रखें, h और r में इक्वेशन आ गई, थोड़ा सा रीअरेंज करें, ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस नहीं है, इजीली यू विल गेट सी ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, बहुत बच्चे पूछते हैं हर बार, सर ये क्वेश्चंस एसएक्स के हैं, एसए के हैं, भाई ये केवीपीवाई के हैं, फ्यू आर फ्रॉम एसएक्स, फ्यू आर फ्रॉम एसए, जो भी करेगा उसको हर एग्जाम में फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इट इज अ सीरीज, तो आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करें, डेफिनेटली आपको हर एग्जाम में इसका फायदा मिलने वाला है, ठीक है। डन बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ठीक है, डन। Yes, C is the correct answer, आप सॉल्व करके देख लेना। And now guys, again one of the simplest question of KVPY 2013. क्या है सवाल, आइए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, a solid sphere rolls without slipping first horizontal and then up to a point x to height on an inclined plane before rolling down as shown. The initial horizontal speed of the sphere is, ठीक है। तो it's a solid sphere
और ये रोल कर रहा है, तो मतलब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन है तो उसके पास डेफिनेटली जितनी एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, और आई आप लिख दोगे 2/5 एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर को लिख दो वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। प्योर रोलिंग हो रही है तो बच्चों v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आप समझ रहे हो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, पूरी टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस रोटेशनल का अलग फैक्टर आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। तो जितना उसके पास एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ आई, सॉलिड स्फीयर है 2/5 एम आर स्क्वेयर, सॉलिड ना भी लिखा हो बच्चों बाय डिफॉल्ट हम सॉलिड ही मानते हैं। 2/5 एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर इज वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ये सारा आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी रेज करने में, दैट इज इक्वल टू mgh। तो आप बेटा इजीली r से r यहां से कट कर देंगे, 2 से 2 कट कर देंगे, हाफ प्लस ये आपका आ जाएगा 7/10 mv स्क्वेयर इज इक्वल टू mgh। तो आप इजीली बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आपका हाइट का वैल्यू निकल के आया है, क्या पूछा गया आपसे, इनिशियल स्पीड, हाँ v की वैल्यू पूछी गई है, तो रूट 10h/7, तो मेरे ख्याल से 10gh, हाँ रूट 10gh/7, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप देख पा रहे हैं, सिंपल ब्यूटीफुल इजी प्रॉब्लम, ठीक है। डन बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया 2013 का, ठीक है। द आंसर इज रूट 10gh/10। एंड नाउ गाइज अगेन वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ केवीपीवाई, देखिए आप सभी स्क्रीन पे, ऑफ रोटेशन, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है 2014 का। क्वेश्चन क्या है, सॉलिड स्फीयर स्पिनिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हुआ क्या है बच्चों, मेरी बात को ध्यान से देखना, एक सॉलिड स्फीयर था, अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, ओमेगा नॉट के अबाउट हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है, ओमेगा नॉट देके छोड़ दिया ऑन अ रफ सरफेस, ऑन अ रफ सरफेस। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जैसे ही ये स्फीयर इस रफ सरफेस के ऊपर गिरा, ये जो लोएस्ट पॉइंट था इसका वेलोसिटी था पीछे को, आप सोच पा रहे हैं ओमेगा से घूम रहा है तो लोएस्ट पॉइंट पीछे को था, तो इस पे एकदम से बेटा फ्रिक्शन लगेगी आगे को, और फ्रिक्शन जो होगी वो होगी काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिपिंग का क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, आपने किसी बॉल को ओमेगा देके सरफेस पे छोड़ दिया, रफ सरफेस के ऊपर, फ्रिक्शन एकदम से आगे लगेगी, इस फ्रिक्शन की वजह से बेटा आपके पास फॉरवर्ड एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन आपका एक टॉर्क आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, अल्फा आपको ऑपोजिट मिलेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क उल्टा है तो अल्फा उल्टा आ जाएगा। तो ओमेगा ऐसे है, अल्फा ऑपोजिट है, सोच के देखो कोई चीज घूम ऐसे रही है, फोर्स इधर दे रहे हो तो मतलब अल्फा ऑपोजिट है, बेसिकली इसका ओमेगा कम हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन इफ यू गेट दिस फीलिंग, v इस एक्सेलरेशन की वजह से v इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और ओमेगा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, v बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और जो ओमेगा है मेरा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस क्या था, पहले ओमेगा था 10, v था 0, अब आपका ओमेगा कम हो रहा है, v बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा आपका जब आपका v r ओमेगा के बराबर आ जाएगा और प्योर रोलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और आपका सवाल ही यही है, अगर आप समझ पा रहे हो, पहले ओमेगा ज्यादा था, v 0 था, फिर v बढ़ना शुरू हो गया, ओमेगा कम होना स्टार्ट हो गया, तो दोनों जब एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जब v इक्वल टू r ओमेगा वैलिड हो जाएगा, तब आपकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपसे पूछा गया उस वक्त जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, सो दैट इज द क्वेश्चन, विदाउट स्लिपिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। तो उस वक्त आपको जो एंगुलर वेलोसिटी होगी आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से क्वेश्चन को करने के कई ढंग हैं, ठीक है, मैं आपको बेस्ट वे बताता हूं, बाकी आप अपने आप ट्राई करना। ट्राई क्या करोगे आप घर पे, आप फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन निकालो, आप वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो, v इज इक्वल टू u प्लस at, आप ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा यहाँ पे नेगेटिव होगा, आप v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम r ओमेगा के बराबर फिल करो, टाइम में आपकी इक्वेशन आ जाएगी, आप टाइम निकाल लो, उस टाइम पे आपसे ओमेगा पूछा गया है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपका घर पे आप बिल्कुल 2 पेज में आप उसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करना, मैं आपको बेस्ट वे बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, धुएं में उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। अगर मैं ये वाला पॉइंट बेटा ऑब्जर्व करूं, इफ आई ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क 0, इस पॉइंट को वो कह लेते हैं, mg का टॉर्क 0, n का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0, तो सारी फोर्सेस उस पॉइंट से पास हो रही हैं, तो उन सभी फोर्सेस का जो टॉर्क होगा उस पॉइंट के अबाउट वो 0 होगा,
और अगर वो 0 है, इफ दैट इज इक्वल टू 0, इट मींस उस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बच्चों कितना है पॉइंट O के अबाउट, अगर आप देखें, ठीक है, तो पॉइंट O के अबाउट आप इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखें तो बच्चों आपके पास सिर्फ ओमेगा था, ठीक है, तो दैट इज I इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है, आप अगर ऑब्जर्व करें, और I किसके बराबर, एक सेकेंड, ठीक है ना, आप जरा ऑब्जर्व करो बेटा, ये आपके पास सिर्फ ओमेगा नॉट था, और इस पॉइंट के अबाउट, अगर देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप, चलो मैं फाइनल लिख के दिखाता हूं आपको, फिर हम इनिशियल भी लिख लेंगे, दिस इज V, दिस इज ओमेगा। तो अगर मेरा पॉइंट बेटा सेंटर ऑफ मास नहीं है, जिसकी मैं बात आपको पहले अभी कह रहा था, और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में अगर आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं आराम से बता रहा हूं, आराम से सुनना आप सारी बात। अगर मेरा सिस्टम ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में है और एंगुलर मोमेंटम मुझे एक ऐसे पॉइंट के अबाउट लिखना है जो कि सेंटर ऑफ मास नहीं है, अब मुझे इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। सर दो फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर सर होगा आर परपेंडिकुलर, ट्रांसलेशन वाला आर परपेंडिकुलर इंटू पी, पी इज एमवी, ठीक है, एक फैक्टर ये वाला निकल के आएगा। अच्छा इसको अभी देख लो कैसा फैक्टर है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, आप सोच के देखो, किसी पार्टिकल को ऐसे आप फील करके देखो, मैं यहां बना देता हूं, किसी पार्टिकल को ये सेंटर, आप अगर आगे वेलोसिटी देते हो और आप उसे अगर सोच के देखो तो कैसा मोशन आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम कैसा है उसका, v आगे को है, तो दैट इज अ क्लॉकवाइज, तो दिस इज अ क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज फैक्टर है आपका। सेकंड फैक्टर बेटा आपका हमेशा निकल के आता है आई ओमेगा, और आई आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हो, सो दैट इज आई ओमेगा, दैट इज 2/5 mr² इंटू ओमेगा, और जो आई है ये हमेशा आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है, और ओमेगा कैसा है आपका, देखो ओमेगा भी आपका क्लॉकवाइज है, सो दिस इज आल्सो क्लॉकवाइज, दिस इज आल्सो क्लॉकवाइज, नेट एंगुलर मोमेंटम आपको ऐड करके मिलेगा, ठीक है गाइस। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने इस पॉइंट के अबाउट ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम लिखा। जब आप बेटा ये पॉइंट ले लोगे, मैं वही बात वहां पे भी कह रहा था, इफ यू टेक दिस पॉइंट गाइस, ये r जो है, ये r का फैक्टर 0 हो जाएगा, इस पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करो, r कम हो गया, और करो और कम हो गया, आप बिल्कुल सेंटर पे पॉइंट ले जाओ, r का जो फैक्टर है, बिकॉज v उसी पॉइंट से पास हो जाएगा, सो इफ आई टेक दिस पॉइंट, v यहीं से पास हो जाएगा, तो ये फैक्टर आपका 0 हो जाएगा, यू विल गेट ओनली आई ओमेगा, ठीक है। तो मेरी बात को आप समझ रहे हो, अगर आपका पॉइंट कोई और है तो दो फैक्टर्स आएंगे, आई ओमेगा का आएगा, लेकिन आई हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है, और दूसरा फैक्टर आपका आएगा ट्रांसलेशन का, आर इंटू पी परपेंडिकुलर, दैट इज आर इंटू एम पी। तो बच्चों दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, आर देखो अब वी ऐसे है, तो देखो ये पेन कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ओमेगा भी आपका क्लॉकवाइज है, तो अगर आप ओवरऑल सोचें आर एम वी प्लस, हाँ जी, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो r इंटू एम वी, और v को आप लिख दो r ओमेगा, तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा, तो ये आ जाएगा mr² ओमेगा प्लस 2/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/5 mr² इंटू ओमेगा। तो अगर आप फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑब्जर्व करें, फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपका निकल के आएगा 7/5 mr² इंटू ओमेगा, and that is equal to initial angular momentum। तो बेटा what is the initial angular momentum, अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं, initial angular momentum अगर आप इस पॉइंट के अबाउट देखो तो v वाला फैक्टर 0 है, सिर्फ i ओमेगा, and that is 2/5 mr² into ओमेगा नॉट, ठीक है। तो initial angular momentum is 2/5 mr² into ओमेगा नॉट, and my dear students, I guess the question is solved। आगे सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस बची हैं, mr² से mr² कट गया, 5 से 5 कट गया, ओमेगा नॉट कम्स आउट टू बी 2, सॉरी ओमेगा कम्स आउट टू बी 2 ओमेगा नॉट बाय 7, 2/7 into ओमेगा नॉट, एंड आई गेस द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अ सुपर्ब क्वेश्चन ऑफ KVPY 2014 ऑफ रोटेशन। यस सर, डन डन। सो गाइस आई गेस हमने बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। 2/5 7 ओमेगा नॉट आपका आंसर है, एंड आई गेस गाइस दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, ठीक है। और गाइस अगेन इन एवरी सेशन, ठीक है, ये आई ऑलवेज से दिस थिंग इन एवरी सेशन, आई ऑलवेज से दिस थिंग गाइस, कि
जो कुछ भी हम यहां कर रहे हैं, इट इज ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द बेस्ट टीम इन द कंट्री। ठीक है, जो भी मैं आपके सामने यहां लेकर आ रहा हूं बच्चों, मेरा जो एक्सपीरियंस है, अब मैं आपको बोलूं यार आप मेरे एक्सपीरियंस पे क्यों ट्रस्ट करो गाइस, क्योंकि अब वही है, दिस इज एन ऑनलाइन थिंग, तो मुझे कहना पड़ता है ये बार बार गाइस, ये वो टीम है जो रैंक 1 प्रोड्यूस कर चुकी है। तो हमारी ही जो बच्ची थी, मतलब कई बच्चे और भी निकले हैं, लेकिन मैं बेस्ट अगर आपको बात बताऊं तो हमारे ही क्लासरूम में ऐसा करने से, मुझे बहुत बच्चे पूछते थे सर ऐसा क्या पढ़ाते हैं जिससे रैंक 1 आता है, तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं बेटा एक क्वेश्चन से रैंक 1 नहीं आता, हाँ मेरे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, तुम वो सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे तो रैंक 1 पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस दिस इज द टीम जो आप लोगों के सामने आई है, हम भी हैं, हमारी पूरी टीम भी आपके सामने खड़ी है, और उसका पर्पस वही है कि आप बेहतर से बेहतर इंडस्ट्री में जो कोचिंग है आप उसको एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है, तो गाइस आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। ठीक है, जिन बच्चों ने ये नया चैनल हमारा सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो बेटा प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे इस चैनल पे ऑलरेडी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि बच्चों आप इस चैनल से जुड़े रहें और मेरा विश्वास रखें कि आप कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। ठीक है, कुछ चमत्कार होने वाला है, बस चैनल पे लाइव आते रहे। ठीक है, तो आई गेस गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। केवीपीवाई की क्लासेस चलती रहेंगी जब तक केवीपीवाई का एग्जाम नहीं होगा। कब होगा क्या होगा, डेफिनेटली अभी टेंटेटिव डेट इज 30 जनवरी, जब भी होगा, जब तक होगा, उसके बाद भी होगा, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आज देखिए हम रोटेशन तक आ गए हैं, 50% ऑफ +1 हैज बीन डन। अगले 2 हफ्तों में आपका +1 पूरा खत्म हो जाएगा, जनवरी सारा +2 खत्म करेंगे, तो एसएक्स ऐसे का सवाल ही पैदा नहीं होता, सारा कोर्स आपको इकट्ठा करा देंगे अपन। ठीक है, तो गाइस यस डेफिनेटली आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं यार, +1 के बच्चे भी आओ, +2 के भी आओ, सबको फायदा मिलेगा। नीट में भी हेल्प मिलेगी, एडवांस में भी हेल्प मिलेगी, केपीवाई में भी हेल्प मिलेगी, ओलंपियड्स में भी हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चंस बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो भी बच्चा इन्हें एक्सप्लोर करेगा उसको आगे हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, हाँ तन्मय कह रहा है हमें क्वेश्चन बैंक दे दो। तन्मय इसके अलावा आप जो क्वेश्चन बचते हैं आप कर सकते हो। इफ यू वांट वी कैन ऐड क्वेश्चन बैंक लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तुमने बोल दिया, मैंने सुन लिया, नोटेड, मैं आगे से करवा दूंगा, कोई बात नहीं। इफ यू वांट अ कंटेंट फ्रॉम आवर साइड वी विल गिव इट, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है गाइस, आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे यार, आज के लिए काफी है, बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलके। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। दिस इज विनय कुमार शूर साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय क्लास, और मैं आता रहूंगा जब तक सांस है, ये जंग जारी रहेगी। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।